जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 2 फरवरी। 2 फरवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? 30 जनवरी, 31 जनवरी, 2 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी को हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। साथियों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन साल 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाने के याद में मनाया जाता है। वेरी वेरी आईएमपी है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया गया? रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेल मंत्रालय। साथियों, रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। यह ऐप वर्तमान में बीटा संस्करण में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? गुजरात, बिहार, गोवा या मणिपुर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। हाल ही में साथियों, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 30 जनवरी 2025 को पणजी में साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया। यह उत्सव विज्ञान परिषद गोवा द्वारा आयोजित किया गया है, जो विज्ञान, नवाचार और जिज्ञासा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। साथियों, इस वर्ष का महोत्सव प्रसिद्ध डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को समर्पित है। साथियों, फेस्टिवल की थीम है हरित क्रांति, जिसका उद्देश्य युवाओं को सतत विकास यानी सस्टेनेबिलिटी की ओर प्रेरित करना है। आईएमपी है साथियों। अब बात आई है गोवा राज्य की। आइए देख लेते हैं गोवा राज्य के बारे में। साथियों, अगर मैप में देखा जाए तो गोवा यहाँ पर स्थित है। राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 ईस्वी को। राजधानी है पणजी, जिसे पंजिम भी कहा जाता है। सबसे बड़ा शहर वास्को द गामा है। टोटल डिस्ट्रिक्ट साथियों केवल 2 हैं। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। विधानसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 2 सीटें हैं। मुख्य सचिव हैं परिमल राय। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गुनेरी गांव किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? गुजरात, बिहार, असम या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुजरात। हाल ही में साथियों, कच्छ का गुनेरी गांव अब गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, जो अपने अद्वितीय अंतर्देशीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करता है। सामान्य तटीय मैंग्रोव के विपरीत गुनेरी के मैंग्रोव 32.78 हेक्टेयर में फैले गैर ज्वारीय समतल भूभाग में पनपते हैं। साथियों, गुजरात सरकार संरक्षण प्रयासों, स्थानीय समुदाय प्रशिक्षण और पारिस्थितिक संरक्षण की योजना बना रही है। इंपॉर्टेंट है साथियों। अब बात आई है गुजरात राज्य की, तो आइए देख लेते हैं गुजरात राज्य के बारे में। अगर मैप में देखा जाए साथियों, तो गुजरात राज्य यहाँ पर स्थित है। ध्येय है सत्यमेव जयते, गान है जय जय गरवी गुजरात। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मई में साथियों गठन हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को। राजधानी है गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। जिले हैं 33 यानी 33। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। विधानमंडल साथियों एक सदनी है। विधानसभा की 182 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। लोकसभा की 26 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है गुजरात उच्च न्यायालय। कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेज हैं: साबरमती आश्रम, गुजराती पोशाक, सोमनाथ मंदिर, कच्छ का रण, द्वारिकाधीश मंदिर, स्टैचू ऑफ यूनिटी, बड़ोदरा में लक्ष्मी विलास महल। ये प्रसिद्ध फेमस स्थल है, इसे भी याद रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया? मोहम्मद इमरान खान, राकेश शर्मा, आलोक आराधे या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोहम्मद इमरान खान। साथियों, राजस्थान के शिक्षक मोहम्मद इमरान खान मेवाती को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के GEMS एजुकेशन ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया। साथियों, मेवाती के प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग और ग्रामीण शिक्षा की प्रतिबद्धता को उन्होंने पहचान दिलाई है। उनके प्रयासों में अवसंरचना चुनौतियों से निपटना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा, याद रखिएगा। मोहम्मद इमरान खान को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत, चीन, साउथ अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत। साथियों, भारत 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा, जिसका विषय है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। यह आयोजन ब्रिक्स देशों के बीच उद्यमिता, नीति विनिमय और वैश्विक नेटवर्किंग में युवाओं के सहयोग को सुगम बनाएगा। साथियों, भारत भर में 8 पूर्व कार्यक्रम युवाओं की बैठक के लिए करेंगे, उद्यमिता पर चर्चा को बढ़ावा भी देंगे। महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.4, 6.3 से 6.8, 7.0 या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6.4% यानी परसेंट। साथियों, हाल ही में जारी वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP 6.4% रहने का अनुमान है। साथियों, को 2026 की बात किया जाए GDP की, तो 6.3 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में कुल कितने रामसर स्थल जोड़े गए? 4, 5, 8 या 10? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4। साथियों, केंद्र ने भारत में 4 नए राम स्थल जोड़ने की घोषणा की है, जिससे कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है। साथियों, इसको भी याद रखिएगा, जो ये नंबर है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों, जो नए स्थल बने हैं, तमिलनाडु में सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में तीर्थंकर पक्षी अभ्यारण्य, सिक्किम में खेचो पलरी वेटलैंड, झारखंड में उधवा झील, ये चारों साथियों नए प्लेसेज हैं जो रामसर स्थल में जोड़ने की घोषणा की गई है। साथियों, तमिलनाडु 20 की संख्या के साथ सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि कौन सा राज्य सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य है, तो उत्तर होगा तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए BCCI पाली उमरीगर पुरस्कार जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए BCCI पाली उमरीगर पुरस्कार जीता? स्मृति मंधाना, जसप्रीत बुमराह, दोनों या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह दोनों जो हैं साथियों, अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए BCCI पाली उमरीगर पुरस्कार जीते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। साथियों, कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन थे, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल, रेटिनोल या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिनोल। IMP है साथियों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ये प्रश्न साथियों SSC GD एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 148?
क्या होगा उत्तर, आप सभी साथी कमेंट सेशन में अवश्य मेंशन करिएगा, हमें इंतजार रहेगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपना ये महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम ग्रो सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ें और भी साथियों को जोड़ें, जिससे अपना एग्जाम ग्रो सेंटर परिवार और बड़ा हो सके और हम आप सभी साथियों के लिए दिन प्रतिदिन अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है साथियों, जय हिंद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।